हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में। और हमारा कोर्स क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में। अब तक हमने चैप्टर 2 तक इस बुक को फिनिश करा है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिफरेंट रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सब शुरू करने से पहले एक बार हम आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसके बाद उसको ओवरव्यू कर लें। सबसे पहले इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ, रिवर सिस्टम को लेके। ड्रेनेज सिस्टम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले समझनी चाहिए, ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बाद हम डिवीज़न ऑफ इंडियन ड्रेनेज बेसिन पढ़ेंगे। मेजर रिवर सिस्टम्स कौन कौन से हैं, किस बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक में अलग अलग बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। उन अलग अलग बेसिस पे कौन कौन से डिवीज़न किए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम हिमालयन रिवर सिस्टम आज कवर करेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम में हम 3 रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में पहले इंदस सिस्टम, गंगा सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इन तीनों में से आज हम इंदस सिस्टम को इसी वीडियो में कवर करेंगे, उसके आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ ड्रेनेज सिस्टम के। सबसे पहले ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जगह जगह इस चैप्टर में लिखा हुआ दिखेगा। तो ये ड्रेनेज बेसिन है क्या? एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट रिवर। जो एरिया कोई रिवर ड्रेन करती है बहते टाइम अपने कोर्स में, उसको ही हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। यानी जो एरिया कोई रिवर ड्रेन करती है, एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसके ट्रिब्यूटरीज और वो खुद रिवर द्वारा जो एरिया ड्रेन होता है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। उसके बाद आएगा कैचमेंट एरिया। एरिया फ्रॉम विच द रिवर, ये रिवर है, फ्रॉम विच द रिवर कलेक्ट्स इट्स वाटर। वो एरिया जहाँ से रिवर अपना वाटर कलेक्ट करती है उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। जैसे कोई रिवर का सोर्स होगा रेनफॉल, तो रेनफॉल होते हुए जो रिवर रेनफॉल का जो वाटर आएगा वो रिवर की तरफ जहाँ से आएगा उस एरिया को हम कहेंगे कैचमेंट एरिया। तो आपको ड्रेनेज बेसिन और कैचमेंट एरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आएगा वाटरशेड या वाटर डिवाइड। बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर। एक रिवर सिस्टम को दूसरी रिवर सिस्टम से जो लाइन, बाउंड्री लाइन डिवाइड करती है उसे हम कहते हैं वाटरशेड। जैसे ये मान लो आपका इंदस रिवर सिस्टम है और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र है, तो इसको जो ये लाइन डिवाइड कर रही है इसे हम कहेंगे वाटरशेड। इसके बाद हम चलें आगे। तो डिवीज़न ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। रिवर जो अपना पानी लाती है अपने ओरिजिन से, जो पानी लाती है लास्ट में उसे जहाँ डिस्चार्ज करती है यानी जहाँ छोड़ती है, उसके बेसिस पे रिवर इंडिया के रिवर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अरेबियन सी ड्रेनेज, सेकंड इज़ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। 2 मेन हमारे सी हैं, हमारे वाटर बॉडी हैं, बड़ी वाटर बॉडी जिसे हम कहते हैं हमारे पेनिनसुलर पार्ट के ईस्ट और वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में जो है उसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न साइड में जो है उसे हम कहते हैं अरेबियन सी। अगर नदी आके अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ती है तो उसे हम कहेंगे अरेबियन सी ड्रेनेज। अगर बे ऑफ बंगाल में छोड़ेगी तो उसे हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो ये सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू डेली रिच। जो अरेबियन सी की नदियाँ, अरेबियन सी की तरफ जो नदियाँ जाती हैं और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, ये दोनों बीच में इनको जो लाइन सेपरेट करती है उसे हम कहते हैं डेली रिज। और ये डेली रिज क्या है? अरावली हिल्स का एक एक्सटेंशन माना जाता है। अरावली हिल्स और शायद रिज, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड का काम करती हैं। अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को अलग करने का काम करती हैं। अब हम पहले शुरुआत करें बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज की, उसके बाद पढ़ेंगे अरेबियन सी ड्रेनेज। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? जितनी भी प्रमुख नदियाँ भारत की हम सुनते हैं, बड़ी बड़ी, गंगा सुनते हैं, ब्रह्मपुत्र हमने सुना होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी, चाहे वो हिमालयन रिवर है, हिमालय की भी 2 मेजर रिवर आ गई हैं इसमें, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और नीचे पेनिनसुला की रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी मेजर रिवर जितनी भी हैं वो सारी किस में आती हैं? बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में, क्योंकि ये अपना पानी आके बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है।
उसके बाद 77% ऑफ द टोटल ड्रेनेज बेसिन ऑफ द कंट्री इज़ अंडर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। जैसे कि मैंने बोला, सारी प्रमुख नदियाँ, बड़ी नदियाँ जितनी हैं ज़्यादातर, वो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ती हैं, इसलिए 77% जो कि है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम का, वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज के अंदर आता है, 77%। अब है अरेबियन सी ड्रेनेज। अरेबियन सी ड्रेनेज क्या है? ओनली 23% ऑफ टोटल ड्रेनेज। हमने बात की 77% तो बे ऑफ बंगाल में आता है, तो बाकी का 23% कहाँ छोड़ेगा पानी? अरेबियन सी में छोड़ेगा। तो अरेबियन सी ड्रेनेज कॉन्स्टिट्यूट 23% ऑफ टोटल ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रिवर आती हैं? एक तो सबसे हिमालय की एक प्रमुख नदी है इंदस, सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, द इंदस हिमालयन रिवर की, वो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी की तरफ छोड़ती है अपना पानी। उसके बाद नर्मदा, तापी, ये पेनिनसुला की तो एक्सेप्शन है क्योंकि ये रिफ्ट वैली से बहती हैं और ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं और अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ती हैं। उसके बाद माही, ये सारी क्या है? अरेबियन सी ड्रेनेज के अंदर आती है। इंदस, नर्मदा, तापी, माही। आप अपनी एटलस अभी साथ साथ खोल लें तो आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। आप देखिए कि इंदस कहाँ से बह रही है, कहाँ को जा रही है, नर्मदा कैसे अपना पानी अरेबियन सी में छोड़ रही है, तापी कैसे छोड़ रही है, माही कैसे छोड़ रही है। उसके बाद नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। नर्मदा एंड तापी हमने जैसे कि बताया कि ये रिफ्ट वैली से फ़्लो करती है। रिफ्ट वैली से फ़्लो करने का क्या मतलब है? देखिए, हमें पता है कि जो हमारा ये पेनिनसुलर रिवर में है और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जो है स्लोप है उसका। तो नदियाँ हमारी सारी यहाँ पे बहती है, पेनिनसुलर रिवर इस डायरेक्शन में बहती है, वेस्ट टू ईस्ट में। लेकिन इंदस और तापी, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में फ़्लो होने के कारण ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, वो इस डायरेक्शन में बहेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड। अब हमारा अगला बेसिस क्या है? वाटरशेड के साइज़ के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है रिवर को, मेजर, मीडियम और स्मॉल। मेजर की अगर बात करें तो विद मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया, जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का है, उसको वो मेजर रिवर बेसिन के अंदर आती हैं। इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, कृष्णा है, तापी है, नर्मदा है, बराक है। मतलब सारी प्रमुख नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ जो है इंडिया की, वो सारी मेजर रिवर बेसिन के अंदर आती हैं क्योंकि इनका जो कैचमेंट एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का है। अब मीडियम में कितने का होगा? 2,000 टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जिनका कैचमेंट एरिया होगा, वो आएगी मीडियम रिवर बेसिन के अंदर। इसमें इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? काली नदी, पेरियार और मेघना। अब फिर स्मॉल में क्या आएगी? जिनका 2000 से कम हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कैचमेंट एरिया तो वो आएंगी स्मॉल रिवर बेसिन पे। अब ये तो अभी तक हमने 2 बेसिस पढ़ लिए हैं डिवीज़न के, ड्रेनेज सिस्टम के। तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा बेसिस, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं डिवीज़न, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही माना जाता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। इंडिया में जो मेजर सोर्स है रिवर के, जितनी रिवर भी इंडिया में बहती हैं, वो 2 मेजर सोर्सेज हैं। एक तो पेनिनसुलर रीजन से अगर फ्लो का ओरिजिन हो रहा है उनका, पेनिनसुलर हिल्स से कहीं से ओरिजिन हो रहा है, और अगर दूसरा नॉर्दर्न में हिमालयाज से अगर उनका ओरिजिन हो रहा है। अगर हिमालयाज से ओरिजिन हो रहा है तो उस रिवर को हम क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम। उस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिला के हम कहेंगे पूरा हिमालयन रिवर सिस्टम। और पेनिनसुलर हिल्स से अगर हो रहा है तो उसका क्या? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जो रिवर है मेन और उसके ट्रिब्यूटरीज को मिला के एक पूरा सिस्टम बनता है, रिवर सिस्टम। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो पेनिनसुलर हिल से ओरिजिनेट हो रही है। अब हिमालय की हमने बात कर ली, ओरिजिन इन हिमालय, फेड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब इनका सोर्स क्या है? हिमालयन रिवर सिस्टम का सोर्स क्या होगा? क्योंकि हिमालय में बर्फ़ होती है, पहाड़ों में, हमें पता है हिमालयन में बर्फ़ बहुत है, इसलिए बर्फ़ के पिघलने से जो पानी नीचे आएगा वह ग्लेशियर से, बर्फ़ के पहाड़ों को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से जो पानी आएगा पिघल के, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से, तो वो इनका सोर्स है, वो इन नदियों में आता है। और दूसरा प्रेसिपिटेशन, चाहे वो बारिश हो या बर्फ़ गिरना हो या आदि चीज़, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का मेजॉरिटी ऑफ देम ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल। क्या होता है इनका? मैंने बताया था, वेस्ट ऐसे होता है इनका स्लोप पेनिनसुलर रिवर का। तो इसलिए ज़्यादातर रिवर्स क्या करती हैं? इसी डायरेक्शन में बहती हैं। एक्सेप्शन क्या है? नर्मदा और तापी, जो रिफ्ट वैली से फ्लो के इस डायरेक्शन में जाती हैं। अब हमने बोला था कि इस वीडियो में हम हिमालयन ड्रेनेज को अच्छे से कवर करेंगे।
तो हम उसको शुरू करते हैं। पेनिनसुलर रिवर को हम पेनिनसुलर ड्रेनेज को अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम हिमालयन ड्रेनेज की शुरुआत करके इंडस सिस्टम तक पढ़ेंगे इस वीडियो में। द हिमालयन ड्रेनेज इंक्लूड्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस बेसिन। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर बेसिन ये हिमालयन ड्रेनेज का हिस्सा है, क्योंकि इनका सोर्स हिमालयाज़ में है। अब ये जो रिवर्स है ये पेरेनियल इन नेचर है। पेरेनियल मतलब इनमें हमेशा 12 मास इसमें पानी रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमने बात की थी जो सोर्स है हिमालयन ड्रेनेज का, हिमालय की जितनी रिवर है उनका जो सोर्स है वो क्या है? हिमालयाज है। और उसमें पानी कहाँ से आता है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स तो बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनमें हमेशा ही पानी रहेगा, हमेशा वो मेल्ट होंगे, तो मेल्ट होकर उसमें से जो पानी बहता है वो हमेशा रिवर में आता है और रिवर में हमेशा पानी रहता है, तो इसलिए पेरेनियल इन नेचर। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के केस में ऐसा नहीं है। उनका जो मेन सोर्स है वो रेनफॉल है। वाटर का जो उनके मेन सोर्स है रेनफॉल है। रेनफॉल हमेशा तो होती नहीं है, तो इसलिए जब रेनफॉल नहीं होती है तो उसमें पानी नहीं रहता है उनके कोर्स में, तो इसलिए वो पेरेनियल नहीं है। अब हिमालयन ड्रेनेज जो है वो कुछ फीचर्स फॉर्म करते हैं। अब ये फीचर्स कौन कौन से हैं? आपको ये बात याद रखनी है, जब ये हिमालयाज़ है, यहाँ पे मानिए पहाड़ हैं, हिमालयाज़ है, इनमें से जब रिवर बह रही है, तो यानी जब हिमालयाज़ के कोर्स में है रिवर, तो यहाँ पे क्या है? ये इनका यूथफुल स्टेज है। तो अभी तो रिवर शुरू ही हुई है ना, तो इसलिए यहाँ पे इनका यूथफुल स्टेज है। अब यूथफुल स्टेज में रिवर कौन कौन से फीचर्स बनाती है, कौन कौन से फॉर्म बनाती है? वी शेप्ड वैली बनाती है, रैपिड्स बनाती है, वाटरफॉल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कब देखने को मिलते हैं? व्हेन रिवर इज़ इन यूथफुल स्टेज और इन देयर माउंटेनियस कोर्स, यानी जब अपने माउंटेनियस कोर्स में होती है। माउंटेनियस कोर्स यानी जब वो पहाड़ों में ही बह रही होती है, तब वो ये सरफेस फीचर्स बनाती है। अब बात करें अगर इंडस सिस्टम की। इंडस सिस्टम की बात करने से पहले हम एक बार देख लें, हमने जो मेजर हिमालयन रिवर पढ़ी थी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। गंगा का ओरिजिन जो माना जाता है वो माना जाता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से। अब बाकी की जो दो हैं, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इन दोनों का ओरिजिन माना जाता है, ओरिजिन जो है इनका वो है चाइना में मानसरोवर लेक के पास। अब वहाँ से एक तो बहती है वेस्टवर्ड और एक बहती है ईस्टवर्ड। वेस्टवर्ड बहेगी आपकी इंडस और जो ईस्टवर्ड बहेगी वो ब्रह्मपुत्र। इंडस जो है ये वेस्टवर्ड बह रही है तो अरेबियन सी में जाके गिरती है, अरेबियन सी रेंज के अंदर आती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये बे ऑफ बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल रेंज के अंदर काउंट होती है, तो ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं इंडस सिस्टम। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बेसिन में से एक है। हालांकि सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो आपको पता होगा अमेज़ॉन है साउथ अमेरिका में। अब इसका एरिया कितना है? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है। इसमें से इंडिया में कितना है? 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर इज़ इन इंडिया, ये इंडिया में है। और लेंथ इसकी टोटल कितनी है? 2,880 स्क्वायर किलोमीटर, 80 किलोमीटर सॉरी। और उसके बाद एरिया में से स्क्वायर किलोमीटर होगा और लेंथ किलोमीटर में होगी, तो लेंथ इसकी है 2,880 किलोमीटर टोटल ओवरऑल। और इंडिया में इसमें से है 1,114 किलोमीटर इन इंडिया। इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन अभी हमने बात की थी, फ्रॉम अ ग्लेशियर एट तिब्बतन रीजन नियर लेक मानसरोवर। नियर लेक मानसरोवर इसका भी ओरिजिन है और ब्रह्मपुत्र का भी है। वहाँ से एक वेस्टवर्ड फ्लो हो जाती है और एक ईस्टवर्ड। तो अभी हम इंडस की बात कर रहे हैं, तो इंडस कहाँ फ्लो होगी? ये वेस्ट में फ्लो होगी। फ्लोज नॉर्थ वेस्ट बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार रेंज। अब बात यह है कि हमने हिमालयाज़ माउंटेन्स वाले चैप्टर में वीडियो में हमने देखा था कि काराकोरम, लद्दाख और जस्कार 3 रेंजेस ट्रांस हिमालयाज़ की इंडिया में हैं। इसमें से लद्दाख और जस्कार के बीच में से जो फ्लो होती है वो इंडस फ्लो होती है इंडिया में। तो जब ये कश्मीर रीजन में पहुंचती है, कश्मीर रीजन में जब ये पहुंची तो यहाँ पे इससे इसके ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं, चाहे एग्ज़ाम में आए, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की जो उसे कश्मीर रीजन में मिलती हैं? जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये वो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की जो कश्मीर रीजन में मिलती है। इसके आगे कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं जो पाकिस्तान में मिलती है? पंचनाद, वो हम अब देखते हैं। देखिए, लद्दाख और जस्कार के बीच में से जब ये फ़्लो कर रही थी इंडिया में, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है दर्दिस्तान रीजन में। दर्दिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंटर की, उसके बाद थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ फ़्लो होके मिठानकोट की तरफ जाएगी और मिठानकोट में इसे पंजनाद मिलेंगे, जिसकी अभी हमने बात की, पंजनाद।
ये ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं इसकी। पंजनाद में कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलुज। ये याद रखिए नॉर्थ से साउथ है, झेलम, चेनाब, रवि, बियास एंड सतलुज, ये नॉर्थ टू साउथ है सारी, ठीक है। फाइनली मर्जिस टू अरेबियन सी फ्लोइंग साउथवर्ड्स। अब जब मिठानकोट में पंजनाद इससे मिल गई, उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करेगी और कराची के ईस्ट से ये अरेबियन सी में चली जाएगी, जो इसका फाइनल पॉइंट है, जहाँ से मतलब ये अपना पानी जहाँ पे डिस्चार्ज करती है, इसलिए अरेबियन सी ड्रेनेज में काउंट होती है। तो होप आपको अभी तक तो समझ में आया होगा। अब हम इसे हल्का मैप में देख लेते हैं। मैप में देखा, यहाँ से ये मानसरोवर के पास से इंदस, देखिए यहाँ पे ओरिजिन हुआ इसका, यहाँ से ग्लेशियर से ओरिजिन होके वेस्टवर्ड बही और यहाँ पे है मान लीजिए यहाँ पे लद्दाख रेंज है और यहाँ पे जस्कार रेंज है। लद्दाख और जस्कार के बीच से इंदस फ्लो होगी और यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करेगी। कौन से? दर्दिस्तान रीजन में। दर्दिस्तान रीजन अभी हमने देखा था, दर्दिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंटर करी। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद साउथ वेस्ट की तरफ जाएगी और साउथ वेस्ट की तरफ जाते जाते यहाँ से नीचे लास्ट में पंजनाद से मिल जाएगी। पंजनाद में कौन कौन सी रिवर है आप देख लीजिए, झेलम, चेनाब, रवि, बियास जो सतलुज से पहले मिल जाती है और सतलुज। ये पंजनाद मिलके यहाँ पे इंदस से मिलेगी और साउथ वर्ड फ्लो होके कराची के ईस्ट से ये अरेबियन सी में फाइनली चली जाएगी, जो इसका फाइनल डिस्चार्ज पॉइंट है, इसलिए इसे अरेबियन सी ड्रेनेज में काउंट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।